लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज में दोस्तों आज हम बात करेंगे खाली कुर्सियों से शुरू हुआ सफर, अब छा गए अविनाश अग्रवाल। कहते हैं कि असली कलाकार वही होता है जो तालियों का इंतजार नहीं करता बल्कि सन्नाटे में भी अपने हुनर को जिंदा रखता है। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी है स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट अविनाश अग्रवाल की, जिनकी मेहनत, धैर्य और जुनून ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां आज पूरा इंटरनेट उनकी चर्चा कर रहा है। अविनाश अग्रवाल का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पिछले करीब 4 वर्षों तक उन्होंने लगातार देश के अलग-अलग शहरों में लाइव स्टेज शो किए। शुरुआती दिनों में उनका सामना ऐसी परिस्थितियों से हुआ जहां कई बार दर्शक बेहद कम होते थे। कभी मंच के सामने सिर्फ कुछ लोग बैठते थे, तो कभी पूरा हॉल लगभग खाली रहता था। लेकिन इन हालातों ने उसके हौसले को कमजोर नहीं किया। जहां कई कलाकार शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान लेते हैं, वहीं अविनाश ने हर शो को एक सीख और सुधार का अवसर माना। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें देखने कौन आया है, बल्कि हमेशा इस पर फोकस किया कि जो भी मौजूद है उसे वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे। यही सोच धीरे धीरे उनके कैरियर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी सबसे खास प्रतिभा मिमिक्री है। अलग-अलग प्रसिद्ध हस्तियों की आवाज, अंदाज और हाव-भाव को हूबहू मंच पर पेश करने की उनकी क्षमता धीरे-धीरे और निखरती गई। लगातार अभ्यास, स्टेज पर बिताए गए घंटों और आत्मविश्वास ने उनकी कला को एक अलग पहचान दी। 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें बड़ा ब्रेक मिला, इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के मंच पर। यह उनके लिए सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम दुनिया के सामने रखने का मौका था। यहाँ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री प्रस्तुत की। उनकी आवाज, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और कॉमिक टाइपिंग इतनी सटीक थी कि दर्शक हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। जैसे यह एपिसोड प्रसारित हुआ, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को देखा, शेयर किया और सराहा। कुछ ही घंटों में अविनाश अग्रवाल इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगे। जिस कलाकार को कभी खाली कुर्सियों के सामने परफॉर्मेंस करना पड़ता था, आज वही लाखों लोगों की स्क्रीन पर छा गए। ये कहानी सिर्फ एक वायरल सफलता की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जो अक्सर कैमरे के पीछे छिपा रह जाता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक के पीछे वर्षों की मेहनत, असफलताएं, आर्थिक संघर्ष और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कलाकार के जीवन में शुरुआती दौर सबसे कठिन होता है। इसी समय यह तय होता है कि व्यक्ति अपने सपने के प्रति कितना समर्पित है। अविनाश ने यह साबित किया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वह केवल लगातार मेहनत और धैर्य से मिलती है। आज उनकी कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जो अपने करियर की शुरुआत में संघर्ष कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति अपने काम को सच्चा प्यार करता है, वह कभी हार नहीं मानता। अविनाश अग्रवाल का यह सफर यह भी सिखाता है कि सफलता सिर्फ उस दिन नहीं होती जब लोग आपको पहचानने लगे, बल्कि असली सफलता उस दिन होती है जब आप बिना किसी पहचान और तालियों के भी अपने सपनों पर काम करना नहीं छोड़ते। गुड न्यूज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब रोने की बारी। देश में तेजी से बढ़ रहा क्राई क्लब ट्रेंड। आज के समय में बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव और रिश्तों में बढ़ती दूरियां लोगों को मानसिक रूप से पहले से ज्यादा अकेला बना रही है। इसी माहौल में देश के कई शहरों में एक नया और अनोखा ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जिसे लोग क्राई क्लब कहते हैं। जहां पहले लोग तनाव दूर करने के लिए लाफ्टर क्लब में जाकर खुलकर हंसते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे क्लबों का रुख कर रहे हैं जहां उन्हें खुलकर रोने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आजादी मिलती है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और सूरत जैसे बड़े शहरों में कैफे, कम्युनिटी हॉल और निजी स्थानों पर ऐसे सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य लोगों को भावनात्मक राहत देना और अकेलापन की भावना को कम करना है।
इस ट्रेंड का सबसे चर्चित उदाहरण सूरत का हेल्दी क्राइंग क्लब है, जो पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से एसोसिएशन आयोजित कर रहा है, जहां अलग-अलग उम्र और पेशे के लोग आते हैं और अपने मन की भावनाएं बिना किसी झिझक के साझा करते हैं या सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की जड़ें जापान के रुई काट्सु यानी इमोशनली असिस्टेड क्राइंग ट्रेंड से जुड़ी है, जहां लोगों को सामूहिक रूप से रोने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने भीतर छिपा तनाव बाहर निकाल सकें। अब यही विचार भारत में धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है। हेल्दी क्राइम क्लब के संस्थापक कमलेश मसालावाला का कहना है कि समाज में लंबे समय से खासकर पुरुषों को यह सिखाया गया है कि रोना कमजोरी है। उसी सोच की वजह से कई लोग अपने दर्द को वर्षों तक दबाए रखते हैं। उनके अनुसार क्लब में आने के बाद कई लोग पहली बार खुलकर रोते हैं और बाद में खुद को हल्का महसूस करते हैं। वहीं कम्युनिटी प्लेटफॉर्म स्मॉल वर्ल्ड के संस्थापक गौरव आर्य का कहना है कि डिजिटल युग में लोगों के पास ऑनलाइन कनेक्शन तो बहुत है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव कम हो गया है। ऐसे में क्राई क्लब एक सुरक्षित जगह देते हैं जहां लोग बिना किसी जजमेंट के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। इन सेशनों का माहौल भी बहुत अलग होता है। हल्की रोशनी, धीमा संगीत और शांत वातावरण। कुछ लोग अपनी कहानी साझा करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ चुपचाप रोकर अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म भावनात्मक राहत देते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक तनाव, उदासी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं रहती हैं, तो उसे प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। बदलते समय में यह साफ दिख रहा है कि समाज अब मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने लगा है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि सिर्फ हंसना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रोना भी भावनात्मक मजबूती का हिस्सा है। दोस्तों, गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.